आज हम हिंदी ग्रामर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सभी परीक्षाओं में लगभग आता रहता है, तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ये तद्भव शब्द हैं और इधर हैं ये जो तत्सम शब्द हैं। आँख तत्सम होगा अक्षी, आगे इसका तत्सम होगा अग्र, आज आज का तत्सम होगा अद्य, अंधेरा इसका तत्सम होगा अंधिया अंधकार, अटारी अट्टालिका होता है, इमली अम्लिका होता है इसका तत्सम। नेक्स्ट है अवगुण और इसका होता है अवगुण तत्सम शब्द है। 18 अष्टादश होता है। आंसू तत्सम शब्द होगा इसका अश्रु। नेक्स्ट है आधा इसका तत्सम होगा अर्ध, आग आग का तत्सम होगा अग्नि। नेक्स्ट है अनाज अनाज का होगा अन्न तत्सम शब्द है। अमोल तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा अमूल्य है। नेक्स्ट है अमीय इसका तत्सम शब्द होगा अमृत है। 8 इसका तत्सम शब्द होगा अष्ट। अवतार इसका तत्सम होगा अवतार। आंवला इसका तत्सम शब्द होगा आमलक। अचरज तत्सम होगा आश्रय ईख और इसका तत्सम होगा ईख और इसका तत्सम होगा इक्षु। नेक्स्ट देखेंगे ईर्षा इसका तत्सम होगा ईर्ष्या। उछा इसका तत्सम होगा उत्साह। नेक्स्ट है उलाहना इसका तत्सम होगा उपालंब। आयस इसका तत्सम होगा आदेश आम और इसका होगा आम्र। आलस इसका तत्सम होगा आलस्य। आसरा तत्सम है इसका आश्रय। ईंट को इष्टिका कहते हैं। इच्छा को ईप्सा कहते हैं इसके तत्सम रूप में। और उजला इसका तत्सम उज्ज्वल है। उल्लू तद्भव है, उलूक जबकि तत्सम है। ऊंचा तद्भव है जबकि उच्च है तत्सम है। ऊंट तद्भव उष्ट्र तत्सम है। इकट्ठा इसको एकत्र कहते हैं तत्सम में। आंक है इसका तत्सम रूप होगा अंक है। आंचल इसका तत्सम रूप अंचल है। कंगन है इसका तत्सम रूप कंकण है। काजल है इसका तत्सम रूप कज्जल होगा। कांटा ये इसका तत्सम रूप कंटक है। कैंची इसका तत्सम रूप कर्तरी है। किरण इसका तत्सम रूप किरण है। इसमें न और न का अंतर है। कुत्ता तद्भव रूप है जबकि कुक्कर इसका तत्सम रूप है। और कपूत तद्भव है और कुपुत्र इसका तत्सम। नेक्स्ट गेंद तद्भव है और इसका तत्सम होगा कंदुक। कोना इसका तत्सम है कोण। किसान इसका तत्सम रूप होगा कृषक। गधा इसका तत्सम रूप है गर्दभ। ऊपर इसका तत्सम रूप है ऊपरी। ओंठ इसका तत्सम रूप है ओष्ठ। अंगुरी इसका तत्सम रूप है अंगुली। अंगूठा का तत्सम शब्द बनेगा अंगुष्ठ। काम तद्भव है जबकि कर्म तत्सम है। कपड़ा इसका जो तत्सम रूप है वह करपट होगा। नेक्स्ट है केला इसका तत्सम रूप कदली है। कपूर तद्भव है जबकि कर्पूर इसका तत्सम रूप होगा कान तद्भव रूप है। कर्ण इसका तत्सम रूप होगा कबूतर। का तत्सम जो शब्द बनेगा वो कपोत है। काज का तत्सम शब्द कार्य है। खांसी का तत्सम होगा कास। कुछ इसका तत्सम रूप है किंचित। और कुम्हार इसका तत्सम रूप होगा कुंभकार। कोयल है इसका तत्सम रूप होगा कोकिल। और गांठ इसका तत्सम रूप होगा ग्रंथि। और नेक्स्ट है गंवार इसका तत्सम रूप होगा ग्रामीण। नेक्स्ट तद्भव देखेंगे और ये तत्सम है। इससे गेहूं है इंपॉर्टेंट है ये भी। गेहूं का जो तत्सम रूप है वो गोधूम होता है। ये है घरनी इसका तत्सम रूप होगा गृहिणी। घड़ा है इसका तत्सम रूप होगा घट। घोड़ा है और ये इसका तत्सम रूप होगा घोटक। एक अन्य इसमें इंपॉर्टेंट बात हो रहा है कि यदि विलोम शब्द का भी इससे संबंध होता है। यदि तद्भव विलोम शब्दों में आता है और यदि उसका विलोम शब्द पूछा जाता है तो तद्भव का जो विलोम शब्द है वो तद्भव में देना है और तत्सम का विलोम शब्द वह तत्सम में ही देना है। नेक्स्ट है चांद इसको तत्सम शब्द होगा इसका चंद्र। नेक्स्ट है 14 इसका चतुर्दश होगा। हिंदी के बारे में पहले भी बताया था कि जो सभी हिंदी के 1 से लेकर 100 तक जो अंक हैं सारे तद्भव में है जबकि एकम द्वा तृतीय चतुर्थ इस तरीके से हैं वो सारे तत्सम में बनेंगे इनके। चितेरा इसका तत्सम रूप है चित्रकार है। और फिर गांव है गांव का तत्सम रूप होगा ग्राम है। गर्मी इसका होगा ग्रीष्म। गुण ये होगा तत्सम रूप इसका गुण। गोबर गौ में गो का अर्थ होता है गाय। नेक्स्ट है गाय गाय को हम गो कहते हैं एक साथ इसीलिए दिया गया है कि अच्छी तरीके से तुम्हारे समझ में आ जाए। घड़ी है इसको हम घटिका कहते हैं तत्सम उसमें शब्द रूप में। घी है घी का तत्सम रूप होगा घृत है। चांदनी है इसका चंद्रिका होगा। नेक्स्ट है चोंच चोंच को हम चंचू कहते हैं। चिकना इसका जो रूप होगा वो चिक्कण है।
चोर है, चोर को चौर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ओ की मात्रा, इसमें औ की मात्रा, अर्थात ओ और औ के अंतर से इसका तत्सम और तद्भव रूप चेंज हो जाता है। छेद है, छेद का तत्सम रूप होगा छिद्र। नेक्स्ट है जीव, जीव का तत्सम रूप होगा जीव। नेक्स्ट तद्भव और तत्सम है, ये तंदुल, तंदुल का हम तंडुल कहते हैं, इसका तत्सम शब्दावली में तेल, और ये तैल होगा। इस ये भी वह चौर और चौर वाला ही उदाहरण है। इसमें ते है एक की मात्रा, इसमें ऐ की मात्रा होने से ये तत्सम शब्द रूप बन जाता है। जमाई है, इसका जामाता होता है तत्सम। तोंद है, इसका तुंद होगा। नेक्स्ट है दही, दही को हम दधी कहेंगे तत्सम शब्द रूप में। ये दूल्हा है, दूल्हा का होगा दुर्लभ। ये धरती है, धरती का धरणी। यदि धरती का धरित्री आता है तो वह गलत होगा, इसका जो तत्सम रूप है वह है धरणी। नेक्स्ट है धुआं, धुआं का हम धूम्र कहेंगे, इसका तत्सम शब्दावली में। नया, इसका रूप होगा नव्य। नव, इसका तत्सम रूप होगा नव। दूध, इसका तत्सम रूप होगा दुग्ध। नेक्स्ट देखिए धीरज, धीरज का जब हम तत्सम रूप देखेंगे तो वह धैर्य बनता है। नाक है, नाक का तत्सम रूप नासिका बनता है। ये पंछी है, पंछी का जो तत्सम रूप बनेगा वह पक्षी बनेगा। ये ध्यान रखिए, यहाँ अनुस्वार है, यहाँ अनुस्वार नहीं है। नेक्स्ट है पकवान है, इसका थोड़ा सा यंत्र है पकवान, ये क्या आधा हो जाएगा और यहाँ ने डबल हो गया पकवान। पाहन, पाहन का अर्थ होता है पाषाण, अर्थात यह पत्थर का ये तत्सम और तद्भव रूप काम में लिया गया है। नेक्स्ट है पीपल, पीपल का जो तत्सम रूप होगा वो होगा पीपल। नेक्स्ट है पूंछ, और पूंछ का जो तत्सम रूप होगा वह पुच्छ होगा। नेक्स्ट है पोखर, पोखर का तत्सम रूप है पुष्कर। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं, जिससे आगे की वीडियो और भी बेहतर और अच्छे डाले जा सकें।